मेवाड़ के राणा रतन सिंह ने अपनी पत्नी रानी पद्मिनी का चेहरा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पानी और कांच में दिखाया, लेकिन हिंदुस्तान का साइंस कहता है कांच का आविष्कार 1535 में हुआ और रानी ने जौहर 1303 में किया। तो 237 साल पहले अपने हिंदुस्तान में कांच और मिरर नहीं थे। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में पर्सनल राइटर आया था जिसका नाम था अमीर खुसरो, जिसने उस समय किताब लिखी थी तारीख अलाई। उसने लिखा था कि मेवाड़ की महिलाओं ने अपने सतीत्व धर्म के खातिर जौहर किया और राजपूत कभी भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते थे। चित्तौड़ के ऊपर युद्ध होने का सबसे बड़ा रीजन था व्यापार, क्योंकि हिंदुस्तान में कभी भी कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी पहले नहीं था। ये सभी जो आते थे अफगानिस्तान तुर्किस्तान से आते थे, और आते कहाँ थे तो समुद्र के पास में आते थे, क्योंकि प्लेन तो थे नहीं ना। तो इधर नज़दीक पड़ता है गुजरात और ये जाते थे दिल्ली, तो इधर पड़ता है दिल्ली, उनको क्रॉस करना पड़ता था ये मेवाड़। अच्छा, इधर गुजरात इधर दिल्ली, बीच में राजस्थान, तो इसको क्रॉस करना पड़ता था ये मेवाड़। तो यहाँ के राजपूत उनसे टैक्स वसूलते थे। तो वो समय था 1299 का, जब अलाउद्दीन खिलजी पूरे हिंदुस्तान पर इस्लामी शासन चाहता था। गुजरात से जब दिल्ली की ओर रवाना हुआ तो यहाँ पर राणा रतन सिंह के पिता थे रावल समर सिंह। उन्होंने दिल्ली जाने से पहले उससे टैक्स लिया और टैक्स लेने के बाद में जब अलाउद्दीन दिल्ली पहुंचा तो मेवाड़ से नाराज कि मुझे दिल्ली में शासन करने के बाद में हर बार मुझे मेवाड़ को टैक्स देना पड़ेगा, इससे अच्छा है मैं मेवाड़ को जीत लूँ। तो दिल्ली से वो 1.5 लाख सेना को लेकर मेवाड़ की तरफ बढ़ा, लेकिन चित्तौड़ से दिल्ली का डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। तो उसने पहला स्टॉपेज 1301 में रणथंभौर के किले पर डाला, सवाई माधोपुर। वहाँ का राजा था हमीर देव चौहान, जिसको मित्र बनाया और उसी मित्र को रात को खाना खाते समय पीठ के पीछे छुरा घोंप कर मार दिया। उनकी पत्नी थी रंग देवी। हिंदू धर्म के अंदर रात में चिताएं नहीं जलती है, तो वहाँ की महिलाओं ने पानी में कूदकर जल जौहर कर लिया, बच्चियों ने, सभी ने। लेकिन सुबह यह हुआ कि डेड बॉडियाँ तैर कर ऊपर आई तो आक्रांताओं ने डेड बॉडियों को निकालकर महिलाओं की बॉडी और बच्चों के साथ में रेप करके उनके बॉडी पार्ट्स को काटकर नग्न अवस्था में रणथंभौर के किले के बाहर लटका दिए, ताकि ये संदेश चित्तौड़ पहुंच जाए और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी किले को छोड़कर दूर चली जाए। 1303 में जब अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा तो किले के ऊपर आने के लिए उसको 7 गेट क्रॉस करना था, तो इम्पॉसिबल था। तो उसने 1.5 लाख सेना को किले के चारों तरफ फैलाया। 8 महीने के बाद में किले के ऊपर खाने की कमी आई तो रानी पद्मिनी के चाचा भतीजा गोरा और बादल ने राणा रतन सिंह से कहा कि हमारा राशन खत्म हो रहा है और जब ये भूखे और कमजोर सेना से हम युद्ध करवाएंगे तो ये युद्ध नहीं कर पाएंगे। रतन सिंह को बातचीत के लिए 7 गेट के नीचे भेजा तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी गर्दन पर तलवार रखकर झुकने के लिए कहा, लेकिन मेवाड़ का राजपूत सर कटाने के लिए मंजूर होता है लेकिन सर झुकाने के लिए कभी मंजूर नहीं हुआ। राणा रतन सिंह को धोखे से बंदी बनाया और रानी पद्मिनी को संदेश भेजा कि आप हमारे अधीनता स्वीकार करो, हम दिल्ली चलेंगे। रानी पद्मिनी कहती है कि जो नरसंहार तुमने 2 साल पहले रणथंभौर के किले में किया तो यहाँ की महिलाओं के साथ में भी वही होगा। इस वजह से जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ ये वीरांगनाएं चलेगी। 2 महीने का समय लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 700 डोलियाँ किले की ओर भेजी, लेकिन रानी पद्मिनी को पता था कि मेवाड़ में घूंघट सिस्टम है, तो हर एक सोल्जर्स को लेडीज पोशाक पहनाकर तलवार और भालों के साथ में उस पालकी में बिठा दिया और रानी पद्मिनी की पालकी में भतीजे बादल को रानी पद्मिनी की वेशभूषा पहनाई और 700 पालकियों एक कमांडर बनाया चाचा जी गोरा को। गोरा जब पालकियां लेकर 7 गेट के नीचे गया तो अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि रानी पद्मिनी दिल्ली जाने के लिए तैयार है, लेकिन जाने से पहले अंतिम बार अपने पति से देखना चाहती है। जिस जगह रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया, जब वो पालकी वहाँ गई और रतन सिंह जी ने जब घूंघट हटाया तो घूंघट के पीछे का जो चेहरा था वो भतीजे बादल का था। और बादल कहता है कि महाराज हम 20,000 है और ये 1.5 लाख है, एक राजा अगर नहीं लड़ेगा हमारे साथ में तो हमारी सेना का मनोबल कमजोर रहेगा। इसी वजह से राणा रतन सिंह को पालकी में बिठाकर किले के ऊपर भेजा। जब रतन सिंह जी किले के ऊपर आए तो किले के ऊपर आने के बाद में उनकी जय जयकार में हर हर महादेव और जय भवानी के नारों से किला गूंजने लगा। अकबर कहता है कि 8 महीने से तो किले से बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं आई, लेकिन 700 पालकियाँ जब किले के नीचे आए तो किले से जय जयकार हुआ है, मतलब हमारे साथ में धोखा हुआ है। हर एक राजपूत कटने के पक्ष में था लेकिन झुकने के पक्ष में नहीं था। 20,000 राजपूत युद्ध में गया और अलाउद्दीन खिलजी की 1,25,000 सेना को मार दिया। बचे हुए दुश्मन जब किले के ऊपर आए तो महिलाओं ने अपने सतीत्व धर्म के खातिर हिंदुस्तान का सबसे पहला और बड़ा जौहर 16,000 महिलाओं के साथ में जिंदा आग में जलकर किया। यहाँ पर भी रानी पद्मिनी के महल में कांच लगाए गए थे। वो कांच लगाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि एक पद्मावत पिक्चर के एक राइटर मलिक मोहम्मद जायसी की किताब को प्रमोट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने उस किताब को आगे बढ़वा दिया। ये रानी को आईने में दिखाया, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में कभी मेवाड़ गुलाम ही नहीं बना तो आईने में किसको दिखाया। और एक राजपूत अगर अपनी पत्नी का चेहरा हजारों को दिखाता फिर कहते वो राजपूत कहलाने का हकदार भी नहीं। इसीलिए 2 घंटे अपन इस किले के ऊपर घूमे तो एक लाशों के ऊपर चल रहे होते, सब जगह लाश है। इसीलिए उन महिलाओं के सम्मान के लिए कहावत कहता हूँ कि गिरा जहाँ पर खून वहाँ पत्थर पत्थर जिंदा है और जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। और जीवन की यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना और शौर्य कभी सो जाए तो महाराणा प्रताप और शिवाजी को पढ़ लेना।